दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। इसके पास गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली 6100 किलोमीटर लंबी विशाल तटरेखा है। यह तटरेखा भारत के कुल 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगी है। अगर इसमें अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को भी जोड़ दें तो यह बढ़कर 7516 किलोमीटर लंबी हो जाती है। भारत की यह सीधी और नियमित तटरेखा क्रेटेशियस काल के दौरान तब बनी जब गोंडवाना लैंड में फॉल्टिंग की घटना हुई। अगर हम भारतीय तटरेखा के डिवीजन की बात करें तो इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अरब सागर के किनारे स्थित पश्चिमी तट और दूसरा बंगाल की खाड़ी से लगा पूर्वी तट। पश्चिमी तट उत्तर में कैम्बे या खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के केप कोमोरिन तक फैला है। इसे उत्तर से दक्षिण तक 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला है कोंकण तट, फिर उसके दक्षिण की ओर कर्नाटक या फिर कन्नड़ तट और आखिर में केरल या फिर मालाबार तट। इसी तरह पूर्वी तट भी पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इसे भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है ओडिशा से लगा उत्कल तट, फिर उसके दक्षिण में स्थित आंध्र तट और आखिर में तीसरा तमिलनाडु तट। यहां दिलचस्प बात यह है कि पूर्वी तट को और 2 क्षेत्रीय हिस्सों में बांटा जाता है। इसके तहत पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि दक्षिणी तट को कोरोमंडल तट या फिर पायन घाट कहते हैं। इसमें उत्तरी सरकार ओडिशा से लेकर आंध्र तट के कुछ हिस्से को कवर करता है, जबकि कोरोमंडल तट आंध्र तट के बाकी हिस्से और तमिलनाडु तट को मिलाकर बनता है। पूर्वी तट जगह जगह नदियों के डेल्टाओं से भरा पड़ा है। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी डेल्टा प्रमुख हैं। इसी तरह चिल्का और पुलिकट झील जैसे महत्वपूर्ण लैगून भी यहां देखे जाते हैं। भारतीय तटरेखा की तरह ही भारतीय तटीय मैदान को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें एक को पूर्वी तटीय मैदान और दूसरे को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तट पर उत्तर में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तटरेखा और पश्चिमी घाट के बीच एक नैरो मैदान स्थित है। इसे ही पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इस मैदान की औसत चौड़ाई तकरीबन 65 किलोमीटर है। इस मैदान को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें पहला है कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र। भूगर्भीय संरचना में समानता के लिहाज से इसे प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार माना जाता है, पर दूसरे भौतिक लक्षण और तटीय मैदान की तरह समतल होने की वजह से इसे अब पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा मानते हैं। भूगोल के जानकारों की माने तो एक समय था जब कच्छ का प्रायद्वीप समुद्र और लैगून से घिरा एक द्वीप हुआ करता था, मगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स ने समय के साथ इस लैगून और समुद्र को भर दिया। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद सिंधु नदी ने भी अपना रास्ता थोड़ा पश्चिम की तरफ शिफ्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे बारिश की कमी की वजह से कच्छ का यह क्षेत्र शुष्क और अर्ध शुष्क लैंडस्केप में बदल गया। कच्छ के उत्तर में नमक से भरा मैदान है जिसे ग्रेट रण कहते हैं, जबकि इसके दक्षिण पूर्व में लिटिल रण स्थित है। वहीं कच्छ से दक्षिण की ओर काठियावाड़ प्रायद्वीप मौजूद है। काठियावाड़ के बीच में एक हाईलैंड स्थित है जिसे मांडव हिल्स कहते हैं। मांडव हिल्स से बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं। ये धाराएं यहां रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। यहां माउंट गिरनार एक ज्वालामुखी चोटी है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में मौजूद गिर रेंज घने जंगल और गिर शेर के लिए बेहद मशहूर है। कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र के बाद अब दूसरा है गुजरात का मैदान। यह मैदान कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र के पूर्व में फैला है। इसका विकास नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदियों के द्वारा हुआ है। गुजरात का दक्षिणी हिस्सा और खंबात की खाड़ी के तटीय क्षेत्र गुजरात के मैदान के अंतर्गत आते हैं। गुजरात के मैदान का पूर्वी हिस्सा इतना उपजाऊ है कि यहाँ खेती मुमकिन है, लेकिन तट के पास का ज्यादातर हिस्सा हवा के साथ उड़कर आने वाली रेत से ढका है। इसी का नतीजा है कि गुजरात के मैदान का एक बड़ा हिस्सा खेती के लिहाज से सुटेबल नहीं है। गुजरात के मैदान के दक्षिण में दमन से गोवा तक तकरीबन 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा कोंकण का मैदान है। इस मैदान की खासियत यह है कि यहाँ चट्टानों और रीफ्स जैसी कुछ मरीन संरचनाएं पाई जाती हैं। मुंबई के पास स्थित ठाणे क्रीक इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण तटबंध है जो यहाँ एक बढ़िया प्राकृतिक बंदरगाह मुहैया कराता है। तटबंध खाड़ी की तरह एक जलीय संरचना है जिसका निर्माण समुद्र तट के पीछे खिसकने से होता है।
कोंकण के मैदान के बाद अब अगला हिस्सा कर्नाटक तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। गोवा से लेकर मैंगलोर के बीच स्थित 30 से 50 किलोमीटर औसत चौड़ाई वाले नैरो मैदान को कर्नाटक तटीय मैदान कहते हैं। इस मैदान की मैक्सिमम चौड़ाई मैंगलोर के करीब है। यहाँ यह बढ़कर 70 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इस मैदान में कई वाटरफॉल्स मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली जलधाराएं कई जगह खड़ी ढलानों से नीचे उतरते हुए कर्नाटक के तटीय मैदानों की तरफ गिरती हैं। इन वाटरफॉल्स में शरावती नदी द्वारा बनाया जाने वाला 271 मीटर ऊंचा गरसोप्पा या फिर जोग वाटरफॉल प्रमुख है। अब आखिरी और पांचवा हिस्सा है मालाबार या फिर केरल का मैदान। यह मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच फैला है। यह एक निचला मैदान है जो कर्नाटक के मैदान के मुकाबले बहुत बड़ा है। यहाँ बड़ी तादाद में झीलें, लैगून, बैकवाटर और स्पिट पाई जाती हैं। ये सभी संरचनाएं यहाँ की खास विशेषताओं में शामिल हैं। यहाँ के बैकवाटर को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। कयाल को समुद्र तट के समानांतर उथले लैगून या फिर समुद्र के प्रवेश द्वार के तौर पर जाना जाता है। वेम्बनाड झील यहाँ की सबसे लंबी कयाल है। यह करीब 75 किलोमीटर लंबी और 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। पश्चिमी तटीय मैदान को समझने के बाद अब पूर्वी तटीय मैदान की तरफ रुख करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम बंगाल ओडिशा की सीमा पर स्थित सुवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। पश्चिमी तटीय मैदान के मुकाबले यह मैदान काफी बड़ा है। यूं तो इसकी औसत चौड़ाई तकरीबन 120 किलोमीटर है, पर डेल्टाई क्षेत्र में यह बढ़कर 200 किलोमीटर और दो डेल्टाओं के बीच यह घटकर 35 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। पूर्वी तटीय मैदान का विकास महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स यानी जलोढ़ से हुआ है। इन नदियों के जलोढ़ से यहां बहुत से डेल्टाओं का निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहां चिल्का और पुलिकट झील जैसे महत्वपूर्ण लैगून भी हैं। लैगून वाटर बॉडी के उस उथले हिस्से या खारे पानी की झील को कहते हैं जो सैंड बार्स, बैरियर आइलैंड्स या फिर कोरल रीफ्स द्वारा महासागर से अलग हो जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को महानदी और कृष्णा नदी के बीच उत्तरी सरकार तथा कृष्णा और कावेरी नदी के बीच कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है, मगर इसे कुल 3 क्षेत्रीय भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला है उत्कल का मैदान। यह तकरीबन 400 किलोमीटर लंबा है। यह ओडिशा के तटीय क्षेत्र और महानदी, ब्राह्मणी तथा बैतरणी नदी के डेल्टा से मिलकर बना है। इन तीनों नदियों के साझे सेडिमेंट से मोटी परत वाली विशाल महानदी डेल्टा का विकास हुआ है। इस डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील स्थित है, जो इस मैदान की सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया था। चिल्का झील के दक्षिण में कुछ छोटी पहाड़ियां मौजूद हैं, जो उत्कल मैदान की सबसे दक्षिणी सीमा है। उत्कल के मैदान के दक्षिण में आंध्र का मैदान है। यह उत्कल के मैदान की दक्षिणी सीमा से लेकर पुलिकट झील तक फैला है। पुलिकट झील चेन्नई से तकरीबन 40 किलोमीटर उत्तर में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट लेक रेतीले तटीय अवरोध द्वारा घिरी हुई है, जिसे श्रीहरिकोटा द्वीप कहते हैं। यहाँ इसरो का प्रमुख लॉन्च पैड स्थित है। आंध्र के मैदान की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा स्थित हैं। ये डेल्टा आपस में मर्ज होकर एक भौतिक इकाई का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ डेल्टा समुद्र की ओर 35 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि किसी जमाने में लैगून रही कोल्लेरू लेक अब एक अंतर्देशीय झील में बदल चुकी है। कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश के मैदान से लगा हुआ तट काफी हद तक सीधा और सपाट है। इसकी वजह से यहाँ विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम को छोड़कर अच्छे बंदरगाहों की कमी है। अब पुलिकट लेक से दक्षिण की तरफ बढ़ें तो यहाँ तमिलनाडु का मैदान है। इसकी औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर है, जबकि लंबाई कन्याकुमारी से पुलिकट लेक तक करीब 675 किलोमीटर है। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम आगे आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं। आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतजार रहेगा। जाते जाते यूपीएससी मेंस परीक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण सवाल है, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के बीच अंतर स्पष्ट करें। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।